आभाओं से परिचय, हर दिल में रोज दिवाली हो, हर रात दीप से जगमग हो, हर रात उजालों वाली हो, हर रात उजालों वाली हो। एक महायज्ञ चला हुआ है जनता के कल्याण का और विशेषकर गरीब कल्याण का। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा मकान बनके तैयार है। 1,28,000 स्वीकृत हुए, 1 लाखवां मकान आज कंप्लीट हुआ। और केवल सतना में नहीं, रीवा में, बालाघाट में और सागर में भी 1-1 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। 1-1 लाख मकान बनाए जा चुके हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी, बताओ मेरे बहनों और भाइयों ने गरीबों के मकान बनाए थे क्या? अरे जोर से बताओ, बनाए थे क्या? आज कमलनाथ और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो आवास योजना के लिए पैसा तब भी भेजते थे, लेकिन 60% पैसा देते हैं प्रधानमंत्री जी और 40% मिलाना पड़ते हैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। उस समय भी मोदी जी ने मकान भेजे। मैं आप सबके बीच में कह रहा हूं, मीडिया के सामने कह रहा हूं, यही कमलनाथ थे जिनने कहा हम मकान नहीं लेंगे, हमें 40% नहीं देना। गरीबों का गला काटा था कमलनाथ और कांग्रेस ने। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं सबके सामने। ये कांग्रेस और कमलनाथ क्या जाता था तुम्हारा? प्रधानमंत्री पैसा भेज रहे थे, 60% तुमको मिलाना था, तुमने वो 60% मिलाने से इनकार कर दिया, इसलिए लाखों गरीब मकान से वंचित रह गए। आज मामा आपसे कह रहा है, इस साल हमने गरीबों के मकान बनाने के लिए अपने बजट में ही 10,000 करोड़ रुपया रखे हैं। 10,000 करोड़ रुपया। कितने रुपया रखे हैं? अरे बोल दो भैया, कितने रखे? 10,000 करोड़। यहां नवनिर्वाचित सरपंच भी हैं, जनपद भी है, जिला पंचायत वाले भी हैं। सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, 2024 तक कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। बोलो, पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान। एक तरफ 1,20,000 केंद्र और राज्य की तरफ से दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ मनरेगा से कन्वर्जेंस करके बाकी पैसा भी देके लगभग 1.5 लाख रुपया दिए जाएंगे मकान बनाने के लिए। इसलिए कोई चिंता ना करें। और दूसरी बात और सुन लो, सारे बहनों और भाइयों सुनो, मध्य प्रदेश की धरती पर रहने वाले गरीब सुने। कई गरीबों ने मुझे कहा कि मामा हमारे पास तो रहने की जगह ही नहीं है रे, हमारा परिवार बड़ा हो गया, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो रहने कोई जगह नहीं है, हम कहां जाएं, मकान बनाए कहां से, ये तो बता दो। तो आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिवाली के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी। वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, या परिवार बड़ा हो जाने के कारण जिनका घर बहुत छोटा हो गया है, उनको मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी और उसका पट्टा भी दिया जाएगा। अरे भगवान ने जब इस दुनिया में पैदा किया है तो इतनी जमीन तो हमारे नाम करी होगी कि हम उसमें छोटा सा मकान बना कर रह सके। और ले कोई जाति हो,
कोई समाज हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जिसके पास नहीं है उसको जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत देखो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। कैसे जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। केवल मकान नहीं, मध्य प्रदेश के 5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का चमत्कार किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। राशन कौन कौन को मिलता है, जरा हाथ उठाओ। जिनको राशन मिलता है हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे कर लो। और एक बात और सुन लो, जिनके नाम छूट गए, यहाँ प्रभारी मंत्री जी हैं, यहाँ सांसद जी, विधायक जी हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता है, महापौर है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है। मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूं। कोई गरीब जिसको राशन नहीं मिल रहा हो, अभी सीएम जन सेवा का कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में कर्मचारी अधिकारी जा रहे हैं, उनके आवेदन ले लेना। अगर कोई रह गए हैं तो उनको भी राशन की सूची में नाम जोड़ दिया जाएगा। बिना राशन के कोई गरीब नहीं रहेगा। हर एक को राशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी सीएम जन सेवा अभियान में 68 लाख अलग अलग योजनाओं के नाम जोड़ने वाले हैं। ए मेरे बहनों और भाइयों, ये सरकार आपकी जिंदगी बदलने वाली सरकार है। तो सबको राशन, सबको मकान, और तीसरी चीज इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। जिनके बने वो हाथ उठाओ। अब हाथ नीचे कर लो। जिनके नहीं बने अब वो उठाओ। अब जिनके नहीं बने, अब जितने रह गए, कहाँ है कलेक्टर भाई, जितने रह गए, आज मैं कह रहा हूं सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत सबके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे और 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। कोई बेबस नहीं रहेगा। नहीं तो गरीब बीमार हो जाए तो इलाज के लिए तरस जाते थे, पैसा कहां से लेके आए, और अगर कहीं ब्याज पे ले लिए तो चुकाने में पूरी जिंदगी निकल जाती थी। ये नया जमाना आया है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का। 60% आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार देती है, 40% हम मिलाते हैं। और सुनो, आज मैं कह रहा हूं, कल से दिवाली है, कल मैं दिवाली मनाऊंगा तो कोविड के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए उन बच्चों के साथ दिवाली मनाऊंगा। वो मेरे बेटा बेटी जिनके माता पिता नहीं है, तो मामा के रहते हुए मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं करेंगे। हर जिले में कार्यक्रम होगा। भोपाल के आसपास के जिले मेरे पास आएंगे, बाकी जगह यहां से उपहार दिए जाएंगे। हर बच्चे की जिंदगी संभालने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हर एक घर में कैसे खुशी आए, कैसे आनंद आए। मैं आपसे भी कह रहा हूं, सतना वालों से भी, और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में, हर शहर में रहने वाले बहनों और भाइयों से, कि अगर आपके गांव में कोई ऐसा बेटा बेटी हो तो उसके साथ अपनी खुशियां साझा करना, खुशी उसको बांटने की कोशिश करना। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, औरों के लिए। औरों में खुशियां अगर बांटते तो आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब मैं अभी आ रहा था तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां मिली। 2 तारीख को, 2 नवंबर को मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियां, यहाँ 1,17,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। 1,17,000 सतना जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में 43 लाख बेटियां। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों,
ये जो 43 लाख बेटियां हैं मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, इनके लिए लाडली लक्ष्मी 2 योजना 2 नवंबर को हम लॉन्च कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और उसमें क्या करेंगे कि लाडली लक्ष्मी बेटियां जब कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया उनके खाते में जाएंगे, और जब डिग्री प्राप्त करेंगी तो फिर 12,500 रुपया, कुल 25,000 रुपया उन बेटियों को दिए जाएंगे, ताकि बेटियां मेरी लाडली लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और एक और क्रांति होगी उस दिन कि लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, आईआईएम में हुआ, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में हुआ, तो फीस चाहे 12-15 लाख रुपया साल भी हो, उनकी वो फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जन सेवा का महायज्ञ चल रहा है। और सुनो, केवल सतना नहीं, मेरे मध्य प्रदेश के प्रिय बेटा बेटियों, पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी जाति समाज के बेटा बेटी हो, कौन सोचता था कि ये कभी होगा? कौन सोचता था ये कभी होगा? लेकिन आज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हमने फैसला किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी समाज के, किसी जाति के बेटा बेटी हो, अगर वो मेधावी हैं और उनके पास उच्च शिक्षा की फीस भरवाने का पैसा नहीं है, तो चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट की पढ़ाई हो, उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। गरीब की जिंदगी को किसी भी कीमत पे बर्बाद नहीं होने देंगे। और एक बात और, जितनी भी योजनाएं, उज्ज्वला रसोई गैस योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की, हम अभी अभियान चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। उस अभियान के अंतर्गत उज्ज्वला रसोई गैस योजना के कितने कनेक्शन जिले में अभी दिए हैं? 2,80,000 जिले में दिए हैं, और लगभग 83 लाख पूरे मध्य प्रदेश में दिए हैं। अगर कोई बहन अगर उज्ज्वला रसोई गैस के कनेक्शन से वंचित रह गई हो, तो वो भी चिंता ना करें। अभी आवेदन ले रहे हो ना? उज्ज्वला रसोई गैस के कितने आवेदन आए? अभी 4,000 आए। ढूंढो, कोई रह ना जाए। जिनके पास उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन नहीं है, उन सबको रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाएगा और चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई जाएगी। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जनता की सेवा में, लोगों की कठिनाइयां दूर करने में हितग्राही मूलक योजनाएं हमारी जितनी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में 68 लाख नए हितग्राही हमें और मिले हैं। उन हितग्राहियों को अभी 1 तारीख से लाभ देने का अभियान चलेगा। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, मामा का भी साफ कहना है कि भगवान ने ये धरती बनाई तो सबके लिए बनाई। बनाई कि नहीं बनाई? अरे सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? ये धरती सबकी, ये पानी सबका, ये हवा सबकी, ये खनिज सबका, और इसलिए सरकार के खजाने पे अधिकार सबका, और सबसे पहले गरीबों का, किसानों का। यहां प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि, उसके अंतर्गत 6,000 रुपया हम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, उसके अंतर्गत 4,000 हम दे रहे हैं। 6 और 4 मिला के 10,000 रुपया गरीब किसान के लिए। आड़े वक्त में ये 10,000 रुपया वरदान सिद्ध होते हैं। मैं उसका भी निर्देश दे रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसलिए माइक से मैं कलेक्टर से सवाल जवाब नहीं कर रहा हूं, लेकिन पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि में कोई नाम छूटे तो नहीं है जिले में? अगर छूटे हो तो ढूंढ लेना। अगर कोई भी हमारे सरपंच कौन कौन है, हाथ उठाओ भैया। पंचायत प्रतिनिधि कौन कौन है?
अब आपके पंचायतों में देखो, कोई छूट गए हो तो सूची बनाओ। दीनदयाल समिति वाले देखो, हमारी जो बूथ कमेटी है वो देखे, अगर कोई नाम छूटे तो वो नाम भी जोड़ो। और यहां भी देखो, स्ट्रीट वेंडर का लोन कितनों को मिला है, कितनों को नहीं मिला योगेश, बाकी सबको दिलवाना है। हमारे जितने भी गरीब है, हाथ ठेला वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, किसी को वंचित नहीं रखना, सबको लाभान्वित करना है। और एक अभियान और चल रहा है, मैं देख रहा हूं सामने मेरी बहनें बैठी है, जरा बहनें हाथ उठाएं, मेरी बहन हाथ उठाओ, ये बैठी है। इनमें से सेल्फ हेल्प ग्रुप में, स्वयं सहायता समूह में कितनी बहनें हैं बताओ? स्वयं सहायता समूह, ये मेरी स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं। एक अभियान चल रहा है मेरी बहनों, स्वयं सहायता समूह की बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। मेरी कोशिश है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग काम धंधा शुरू करके हर बहनों की आमदनी 10,000 रुपया करना है, महीने में कम से कम 10,000 रुपया। और वे कई तरह के नए नए काम शुरू किए जिससे बहनों की आमदनी बढ़ सके और वो आगे बढ़ सके। मैं सतना वासियों से और मध्य प्रदेश वासियों से एक विनम्र अपील करता हूं, दिवाली के समय इन बहनों का बनाया हुआ सामान खरीद लो रे। ये अपनी बहनें सामान बनाती, अपने लोकल कारीगर सामान बनाते हैं। चीन का सामान नहीं चलेगा, दिवाली हम बनाए और दिया चीन बना के भेजे, फटाके हम फोड़े बना के चीन भेजे, बल्ब हम जलाएं बना के चीन भेजे, ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की बनी चीज बिकेगी और हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे ताकि हमारी आमदनी हमारे देश में ही रहे। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बताओ, सही बात है कि नहीं? नहीं खरीदेंगे विदेशी। और एक बात और सुन लो सतना वालों, एक क्रांति हुई है मध्य प्रदेश की धरती पर। अभी तक कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि मेडिकल की पढ़ाई भी अंग्रेजी में होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होगी। अब अंग्रेजी में होगी तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे रे? किसानों के बच्चे कहां जाएंगे? गरीबों के बच्चे कहां जाएंगे? हमारे बच्चों को तो अंग्रेजी आती नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग थे जिनने ये तय किया कि गरीब किसान, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी शहरी के आगे ना बढ़ जाए, इसलिए अंग्रेजी थोप दो। अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। अब सुनो, मध्य प्रदेश में एक नई शिक्षा क्रांति हुई है। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।